हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। तो जनाब आप सबके क्या हाल चाल है? मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और सर्दियों की जो है ना वो इंजॉय कर रही हूँ। अच्छा, मैं ना आपको आज लेके जा रही हूँ, मतलब मैं लेके जा नहीं रही बल्कि हम ना ऐसे करते हैं, आप और मैं ना हम साथ साथ चलते हैं। और भाई फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जनाब, सबसे पहले जो जो मेरे चैनल पे नया है ना और जो जो मेरे चैनल देख रहा है वो फटाफट से ना सबसे पहले मेरे चैनल को ना सब्सक्राइब करे और फिर हम चलते हैं जनाब अपनी मंजिल की जानिब। तो वो जी, ये जो जहाँ से हम गुज़र रहे हैं ना, ये है जुम्मा बाज़ार और चोर बाज़ार भी इसको कहते हैं। है, मैं तो बड़े हैरान हुए भई, इतना ज़्यादा जहाँ से गुज़रे वहाँ पे ही लगी हुई थी। और भई हस्बैंड को तो ज़्यादा पता होता है ना कि किस रास्ते जाएँगे, किस से नहीं जाएँगे। तो भई हमने जाना था, आप सामने देख ही रहे होंगे घंटाघर, आपको ना नज़र आ रहा होगा गुजरांवाला का घंटाघर। बड़ा ही कोई फ़ेमस और बड़ा मशहूर है। और ना यहाँ पे ना ये यहाँ से लेफ़्ट साइड की तरफ ना बाज़ार की तरफ जाए ना तो ख़वातीन बैठी होती है, साग जो तोड़ के लाती हैं खेतों से, वो वाला नहीं, जो वो वाला साग लेना था भई। और जब मैं गई ना वहाँ पे, हम सड़क पे आप देख रहे हैं जैसे कि कोई भी कोई ख़ातून जो थी ना वो बैठी नहीं थी। मैं और मेरे हस्बैंड कहते लो जी आज तो हाथ हो गया, मतलब कि भई कोई भी यहाँ पे खड़ा ही नहीं है, कोई औरत ही नहीं थी। हाँ जी, तो फिर पता क्या हुआ, फिर हमने कहा लौट के बुद्धू जी सब्ज़ी मंडी में आए, तो फिर हम ना सब्ज़ी मंडी चले गए और साथ मैंने ना जो थी सब्जियाँ वगैरह थे वो भी मैंने कहा चलो अब आए हैं तो फिर वो भी ले लें। तो साग वगैरह जो था ना वो हमने देख लिया हुआ था, मतलब पसंद कर लिया था। अच्छा, ये भी बड़ी बात होती है, मतलब कि बैठे होते हैं ना, फिर किसी से साग पसंद आता है, किसी से नहीं पसंद आता। तो है, ये जाते ही ना पहले ही जो थी ना रोज़ वहाँ पे भाई साहब ने साग लगाया हुआ था और साग भी बहुत ही अच्छा था, मतलब कि खोल के भी देखा मैंने, बनाया तो इतना कमाल, इतना गज़ब का। और बनाया मैंने जनाब बहुत, मतलब कि साग तो मेहनत और मुशक्क़त वाली चीज़ है ना कि भई बनता भी बड़ी मुश्किल से है। तो जी मैंने ना सोचा कि एक ही दफ़ा साग बनाएँगे, कम से कम 1 महीना जो है ना, क्योंकि जनवरी और फ़रवरी और दिसंबर में अभी तक तो फ़िलहाल गैस थोड़ी बहुत ठीक जा रही है। तो मैंने कहा चलो 1 महीने में तक के लिए ना सारा प्रिज़र्व कर लें, क्योंकि आगे कोई पता नहीं है किस टाइम गैसों के ट्विच बंद हो जाए। तो उस वजह से मैं ना यही कर रही थी। अच्छा, लास्ट टाइम ना मेरी अम्मी ने मुझे साग भेजा था, क्योंकि लास्ट टाइम तो इतनी ज़्यादा, मतलब कि गैस की लोड शेडिंग थी ना बहुत ज़्यादा। 4 महीने तो बिल्कुल भी पता नहीं था, और फिर पता है सिलेंडर पे पके ना तो फिर मज़ा नहीं आता उस तरह से। है, साग तो जो था ना वो तो मैंने रात को काट लिया था, क्योंकि मैं काफ़ी लेट हो गई थी। दिन में मुझे टाइम नहीं मिला था, बच्चे होते हैं तो फिर वो ना उनके भी काम वगैरह होते हैं घर का, वैसे भी फ्राइडे में बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मैं उसके बाद ये ना पालक थी, साग मैंने काट लिया था, पालक मैंने निकाल ली है। और अल्लाह का शुक्र है भई, सारा दिन से लेके ना, मतलब ये पड़ी रही थी शाम तक, रात तक, मतलब पड़ी रही, तो इतनी माशाल्लाह इतनी अच्छी थी ना कि ज़रा भी इसमें से ख़राब नहीं थी निकली। और साग भी बिल्कुल ये नहीं था कि पानी पानी था। मतलब ये होता है ना कि अक्सर सब्ज़ी वाले होते हैं कि उसको पानी के वतर लगा लगा के उसको गीले करते हैं, और अंदर से जब निकाले ना तो भई ठंडे ठंडे हाथों से मुझे तो बड़ी ठंड लगती है। ऐसे क्या नाम है, ठंडा सब्ज़ी जो भी पकड़ो ना फिर बड़ी मुझे ठंड लगती है। तो पालक भी सूखी हुई थी बिल्कुल, और इतनी प्यारी, इतनी साफ़ थी ना, बहुत कम इनका ना कचरा निकला था। अच्छा जी, साथ-साथ तो सारी बातें चलती रहेंगी, काम भी चलता रहेगा। लेकिन मेरी एक बहन ने मुझसे पूछा था कि आप ही हमें ना जेलम से आना है, तो प्लीज़ आप हमें कोई रीज़नेबल प्राइसेज़ वाली फैंसी ड्रेसेस, ज्वेलरी और शूज़ की शॉप जो है ना वो सजेस्ट करें। तो मेरी बहन, आपको जवाब जो है ना वो मेरा ये है कि आपने अगर रीज़नेबल शॉपिंग करनी है ना तो आप ना गुजरांवाला का ना जिनाह बाज़ार ज़रूर विज़िट करें। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पे जो बाज़ार है, लोकल वाली जो बाज़ार है, जो कि माशाल्लाह इतना बड़ा है ना, वो मैं आपको क्या, कहाँ से मैं शुरू करूँ। वहाँ पे बहुत ज़्यादा रीज़नेबल शॉप है, मतलब कि रेप्लिकास भी बहुत ज़्यादा मिलते हैं और वैसे भी बहुत ज़्यादा। लेकिन आपको मेरी सजेशन यही है कि आपने रीज़नेबल शॉपिंग करनी है ना, ड्रेसेस वगैरह की, फैंसी ड्रेसेस की, तो आप जिनाह बाज़ार का चक्कर लगाएं। और ज्वेलरी जो है ना वो भी ना, मतलब कि ज्वेलरी जो है ना मैं कभी भी एक शॉप से नहीं ली, ज्वेलरी जो है ना वो मैं मुख्तलिफ शॉप से ना मतलब चलते फिरते ले लेती हूँ। और सेकंड बात जो है ना, शूज़ पे मैं ना कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करती। शूज़ आप देखें, मैं किसी को प्रमोट नहीं कर रही, और ना ही मेरा मकसद ना किसी को प्रमोट करना। हर एक बंदे की ना अपनी अपनी चॉइस होती है।
तो मैं ना आपको बता रही हूँ कि आप ना शॉप जो शूज़ है ना, वो आप शूज़ जो है ना वो या तो स्टाइलो से ले लें, मेट्रो से ले लें, या जो भी शॉप आपको पसंद आ रही है। देखिए, मैं ये नहीं कह रही कि भाई 200 कम क्या 200 ज़्यादा का। पता क्या होता है, जब बाज़ार से शूज़ है ना वो बड़ी, मैं ना इस दफ़ा अपनी बहन के साथ गई थी, तो पता है कि वो हील भी एडजस्ट कर देते हैं, मतलब कि हमें 2 इंच की लगानी है, 4 की लगानी है, 6 इंच की, वो आपको जूते के हिसाब से एडजस्ट कर देते हैं। लेकिन पता है क्या, एक चीज़ जिससे मेरा दिल बड़ा चलता है, वो भई पता है क्या होता है, लोकल शूज़ में टिप टिप ठा ठा, वो हर एक बंदे को ना अपनी तरफ मुतवज्जो करती है, और जब आप खुद भी चलते हैं ना तो आपको बड़ा बुरा लगता है। तो मुझे शूज़ वगैरह ना, मैं आप अपनी पसंद से ले लें, जिस तरह भी हैं, अपने शॉप से लेने हैं, बाज़ार से, तो आप चूड़ियों वाली गली में चक्कर लगा लें, वहाँ पे बड़ी अच्छी जो है ना शूज़ वगैरह की बड़ी अच्छी शॉप बनी हुई है। मैंने विज़िट की थी। मैंने वैसे कोई वीडियो तो नहीं बनाई, लेकिन इंशाल्लाह होपफुली मैं ना जल्दी ही अपना बनाऊँगी। और वैसे तो आप ना सरला टाउन से ना, मैं सारे शूज़ जो है ना अपने लिए जाते बजाते खुद अपने लिए, वो मैं सरला टाउन वगैरह से लेती हूँ, और ड्रेसेस वगैरह भी है ना, वो भी मैं इसी तरह से लेती हूँ। लेकिन जो सजेशन है ना, वो मैंने आपको कर दी हुई है मेरी बहन। आप ना रीज़नेबल शॉपिंग करनी है तो आप ज़रूर जनाब बाज़ार का चक्कर लगाइएगा। होपफुली आपको ना बिल्कुल भी आप ना मायूस नहीं होंगी। इतने प्यारे और अच्छे कपड़े मिलते हैं ना, बस देखने वाले और पसंद करने वाले को पता होता है कि कौन सी चीज़ अच्छी है, कौन सी नहीं। चीज़ें तो हर कहीं से अच्छी और रीज़नेबल मिल जाती हैं, बस अपनी अपनी पसंद की बात है। मेरी बहन अब आपको ना अपने जो इन्फॉर्मेशन आपने पूछी है, मैंने इनको इन्फॉर्म की है, और आप ना बस मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अच्छा, चलें ना अब दोबारा से मतलब कि अपनी रूटीन की तरफ आ जाते हैं। मतलब कि उसी दौरान मैंने पालक भी काट ली है जनाब, और साथ में मैंने क्या नाम है जी, दूध भी उबल रहा था, उसको भी मैंने साफ़ किया। बच्चे भी उठ के आने शुरू हो गए हुए थे, क्योंकि मैंने काम ये जो था ना, वो सुबह अपने हस्बैंड को नाश्ता वगैरह करवा के तो उनको भेज दिया था, साथ ही शुरू कर लिया था, क्योंकि मुझे पता था कि भाई साग को धोते धोते तो मतलब 3-3 दफ़ा तो कम से कम साग को धोना पड़ता है, कि क्योंकि किसी भी किस्म की रेत होना तो फिर वो ना मुँह में आए, साग में आए, तो बड़ा ही दिल ख़राब होता है। तो मैंने 3-3 दफ़ा ना साग को, पालक को, और जनाब हाँ जी, इसमें ना बाथू भी डाला था। बाथू एक मतलब कि मतलब साग के जायके को ना बढ़ाती है। तो बस हमने साथ में बाथू और साग जो था वो भी डाल दिया था। मतलब कि मैंने और आपने भई हम मिलके ही बना रहे हैं ना, बस बस काम तुसीं सारा मेरे ते ही पा दिता होया है। कल्ली मैं लगी हाँ, तुसीं बस मेरियां गल्लां सुनन डए हो। अच्छा जी, तो मैं ना फिर मैंने साथ ही साथ ना बड़ा पतीला रख दिया था, उसमें मैं ना साग डाला था, और 1 मग मैंने पानी डाला था, क्योंकि मैंने उसको ना मतलब पहले जो था ना हाई फ्लेम पे मैंने इसको करना था, ताकि उसकी ना स्टीम बनती जाए। और फिर जनाब बस साग को धोते जाओ, मतलब कि आपने कभी वो लाइफ बॉय वाला बच्चों का आता था ना, कि आपका साबुन बड़ा स्लो है, धोते जाओ। तो इस वक़्त ना सिचुएशन कुछ यही थी कि साग को धोते जाओ, निकालते जाओ, धोते जाओ, और बस एक सौगात ही होती है ना, बस बस इसको इतना ही खाना चाहिए कि बस दिल करे, ये ना हो कि बस ये कहे यार अल्लाह झूठ ही उनको ही कहे कि साग खा लो। तो हाय काश कभी ये काम जितनी स्पीड से हमने लगाए होते ना, उतनी ही स्पीड से होते, और फटाफट हम सारे काम करके ना बस फ्री हो के ना कभी सोचते कि यार कभी हम ना टीवी देखते आराम से सोफे पे बैठ के। पर भाई नसीब की बात है, जब बच्चे हो जाए ना तो फिर तो ये भी टाइम जो होता है वो जाता ही रहता है। मतलब पहले भी मुझे इतनी ज़्यादा कोई ख़ास आदत नहीं है, मतलब मेरे ही रूटीन है कि जब मैं उठ जाती हूँ ना, फिर मैंने सोना नहीं होता। कभी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो ना, तो ये अलग बात आती है, लेकिन ये होता है कि एक दफ़ा जब आँख खुल जाती है ना, फिर लेटना जो है ना मुझसे नहीं होता। तो जनाब उसके साथ साथ ये जो कचरा वगैरह फेंकना ये भी ज़रूरी है, क्योंकि इतना ज़्यादा कचरा हो गया था ना, साग और पालक के डंडल वगैरह उसकी सारा उतार के, और सारा मैंने जो था ना फिर क्लीनिंग वगैरह कर ली थी, क्योंकि टाइम जो था वो भागता जा रहा था। आई थिंक इस वक्त जो थे ना वो तकरीबन 11:30 बजे का टाइम हुआ था, और बच्चे जो है ना दोनों इस वक्त इर्द गिर्द मंडला रहे थे, क्योंकि बच्चों को तो सुबह उठ के ना फिर भूख लग जाती है ना। आपको भी पता है कि बच्चे जो है ना जब सुबह उठते हैं ना, सारी रात बेचारे जो भूखे सोए रहते हैं। मतलब कि सारी रात खाना खा के ही सोते हैं ना, वैसे थोड़ी सोएंगे। तो फटाफट से ना मैंने फिर ना उनको ना नाश्ता वगैरह करवाने से पहले पहले मैंने कहा फटाफट से ना ये जो जितना भी सारा कचरा वगैरह मैंने जो है ना सारा इकट्ठा कर दूँ, क्योंकि भाई बच्चे जो होते हैं ना वो फिर
खुद भी ना छुरियाँ लेके ना ये ना मामा की ना नकलें उतारनी शुरू कर देते हैं, मतलब बड़ा वाला बेटा और छोटा वाला। फिर मुझे ये होता है कि कहीं से हाथ ना कट लें, कट लग जाए इनको, कुछ ना हो। तो इस वजह से मेरी कोशिश ये होती है कि भाई सारी की सारी जो है ना क्लीनिंग वगैरह जो है ना इनके नाश्ता करने से पहले पहले जो हो जाए। अच्छा, बाद में ये अलग बात है कि ये 2-3 दफ़ा कचरा ज़रूर करते हैं, सब छोटे बच्चे हैं ना वो ऐसे ही करते हैं। तो जी इतनी ज़ोरों से भूख लगी हुई थी और मुझे इस टाइम ना कोई भी समझ नहीं आ रही थी। ख़ैर मैंने ना इब्राहिम को भेजा, मैंने कहा जाओ बेटा आप ना ब्रेड लेके आओ। तो वो ना इब्राहिम ने जो था ना वो ब्रेड लेने चला गया। तो बाद में मुझे कहता नहीं मामा मैंने फ्रेंच टोस्ट खाने हैं। मतलब बच्चों को फ्रेंच टोस्ट का तो नहीं पता, ये मीठी ब्रेड ही कहते हैं। तो मैंने कहा चलो ये भी अच्छा है कि फटाफट से बन जाएगी, तो मेरा भी जो है ना खलासी हो जाएगी थोड़ी सी जान की। तो मैंने ना फटाफट से ना उनको जो थे वो बना दिए थे, फ्रेंच टोस्ट बना दिए थे। और बच्चों को इस वक्त बड़ी ज़बरदस्ती भूख लगी होती है। हालांकि मैं सुबह का एक कतरा पानी जो था वो मुंह में नहीं डाला हुआ था, मुझे उससे ज़्यादा बुरा हाल हुआ था। अच्छा ना कभी-कभी ना इतना दिल करता है कि यार नाश्ता वग़ैरह जो है ना वो बना हुआ ही मिले। तो ये ख़्वाहिश जो है ना वो अम्मी के घर ही पूरी हो सकती है। तो या फिर हम दोनों कभी मैं और मेरे हस्बैंड जो है ना मिलके नाश्ता बना रहे हो ना, तो फिर मेरी ये ख़्वाहिश जो है ना आधी अधूरी सी ना पूरी हो जाती है, क्योंकि तब मुझे पूरा काम नहीं ना करना पड़ता। तो है यहाँ पे मैंने तो अपना एग जो था उसको स्टीम कर लिया था। मैं तो अभी फ्राइड एग बिल्कुल नहीं खा सकती, बिल्कुल भी नहीं। मुझे तो ऐसे लगता है जैसे मुझे ना उल्टी आ रही है घी की, जैसे इतना भर भर के घी डालते ना, तो मुझसे तो भाई वो बिल्कुल नहीं खाया जाता। तो बस 1-2 कतरा जो था वो घी का डालेंगे, मतलब कि 2-3 कतरे तो हो ही जाते हैं। और साथ में अंडा डालेंगे और ढक्कन देके ना उसके ऊपर थोड़ा सा मैं पानी डाल देती हूँ, तो वो स्टीम हो जाता है और इतना मज़े का लगता है ना। अच्छा यहाँ पे जो था ना वो मैं रेड चिली यूज़ कर रही थी, क्योंकि भाई का ब्लैक वाली पेपर जो है वो ख़त्म हुई हुई थी। तो मुझसे ना बिल्कुल भी सादा जो है ना वो खाया नहीं जाता। तो बस मैं ना अपना नाश्ता वगैरह किया, उसके बाद मैंने थोड़ा लंबा सा रेस्ट लिया, क्योंकि साग पकते जाना था और कोई फ़ायदा नहीं था ऐसे ही खड़े होना कोई इतना ज़्यादा देर। कहती भाई इस तरह की हाँडियाँ ना सबके घरों में शायद हों, मतलब कि सबके घरों में ही होती हैं आई थिंक। जो गुजरांवाला के ना घर, आई थिंक मोस्टली घरों में लोगों ने ना ऐसी हाँडियाँ रखी होती है। मतलब ये इतनी बड़ी हाँडी थी ना, और ये सिर्फ जो है ना वो हमने साग के लिए रखी हुई है। तो सीजनल हाँडी है आप इसको कह सकते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी हाँडी में सिर्फ साग ही बन सकता है। तो बस मैंने यहाँ पे आपको ये जो है ना साग का पानी जो है ना वो हम उतार लेते हैं। अच्छा बाज़ लोग जो है ना वो बिल्कुल भी नहीं साग का पानी उतारते, वो ना साग वो इतना पानी डालते हैं उसी में पकाते हैं, उसी में वो घोट देते हैं। तो मैं ना बिल्कुल भी ऐसा नहीं करती, हम साग का पानी जो है ना वो उतार देते हैं, क्योंकि उसके पानी में एक ना कड़वाहट होती है, तो वो साग जो है ना तब कड़वा हो जाता है। और बहुत से लोग जो होते हैं ना वो लहसुन भी डालते हैं। ना मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद, मुझे तो लहसुन का तड़का भी नहीं पसंद। तो मैं ना अच्छा मैं थोड़ा बहुत अदरक का तड़का जो है ना वो ज़रूर कभी कभी खा लेती हूँ, मतलब मुझे बिल्कुल भी आदत नहीं है ना लहसुन का ना अदरक का। और हम तो सिंपल भाई साग जो है ना वो इसको ना नितार लेते हैं, मतलब कि नितार के लेते पानी जो है ना इसका वो यूज़ नहीं करते। उसको सारा ना ऐसे साग को निकाल के हांडी में डालते हैं, और साथ में हरी मिर्चें जो है ना वो ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ करते हैं, नमक करते हैं। और जो रेड वाली चिली है ना वो कसर रह जाए तो फिर डालते हैं, लेकिन कोशिश यही होती है कि हरी मिर्चें जो है ना ज़्यादा यूज़ कर लें। अच्छा जी, तो ये सारी चीज़ें तो हो रही हैं ना, तो आप कम से कम मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब करें भई, फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपनी बहन को सपोर्ट करें। और यहाँ पे देखिए जी, यहाँ पे जो असल मुशक्क़त है ना, वो एक दफ़ा शुरू होती है कि भई जब साग हमने काटा हो, और सेकंड वाली मुशक्क़त जो है ना, वो ये होती है कि जब साग को गोटना हो। खैर खड़े-खड़े मैं तो भई गई थी थक, तो मैंने ना साग को ना दूसरे वाले चूल्हे पर ट्रांसफ़र किया, और फिर मैं काउंटर पे ना रख के ना छोटा कुशन रख के ना फिर मैं बैठ गई थी। मैंने कहा अब भई ऐसे तो होता नहीं है। और साथ-साथ में मेरे हस्बैंड जो थे, मैंने उनको बोला, मैंने कहा भई आखिरी वाला जो
जो है ना मैंने करना है, आप ना साथ साथ पकड़ो, मतलब कि इसको घोटना था क्योंकि हांडी जो है ना वो इसके ऊपर बिल्कुल भी बैलेंस नहीं कर रही थी। तो मैंने अपने हस्बैंड से बोला, मैंने कहा आप प्लीज़ काइंडली ज़रा इसको पकड़ें, तो मैं ना इसको फटाफट से करूँ और करके ना भाई इसको फाइनल टचअप दें, क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा ना देर हो रही थी और भूख से जान निकल रही थी कि मतलब एक माइंड बना होता है ना कि भैया अज साग पकया ना तो हुण साग ही खाना है, हुण और कुछ नहीं खाना। तो देखिए मैं साथ साथ नमक डाला था मैंने, हरी मिर्चें ज़्यादा यूज़ की थी और उसके बाद थोड़ी बहुत जो कसर थी वो रेड वाली चिली से दूर हो गई थी। और साथ में हमने आटा डाला है भाई, जो गंदम का आटा है ना वो ही उसको लेना है और छान लेना है। और ये देखिए जी भाई फाइनल आप देख सकते हैं, इतना प्यारा इतना ज़बरदस्त साग जो है ना वो हमारा बना है। और जनाब आपको ये ना वीडियो जो है ना वो आपको इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब मेरे चैनल को ज़रूर करिएगा और अपनी बहन को ज़रूर अपनी दुआ में याद रखिएगा और मज़े मज़े के कमेंट्स करते रहें और हम जवाब देते रहेंगे इंशाल्लाह ताला। और तो भाई कुछ नहीं, बस साग हमने खाया और बड़ा ही मज़ा आया था। आप भी अपने अपने घरों में साग बनाएंगे और बल्कि बहुत सारे लोगों ने भाई दो दो दफ़ा खा लिया हुआ है। तो बस ये चलते हैं, अल्लाह हाफिज़।